हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताने वाला हूँ, इसके स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली इन द एग्जामिनेशन आपको एक थ्योरम पूछा जाएगा फॉर 1 मार्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट थ्योरम की लिस्ट में जो सबसे पहला थ्योरम है वो है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उससे रिगार्डिंग फिगर और उसका स्टेटमेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म आपको लिखना होता है फॉर 1 मार्क। तो चलिए देखते हैं क्या है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, इसे बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। एंड द थ्योरम स्टेटमेंट इज बीपीटी और थेल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ लाइन, एक लाइन is drawn parallel, if drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point, दो अलग अलग पॉइंट पे, distinct पॉइंट पे, then the other two sides are divided in the same ratio. other two sides, जो दो दूसरे sides हैं उसको डिवाइड करेगा वो लाइन सेम रेशो में। चलिए देखते हैं थेल्स का थ्योरम। अब उर्दू में इसको किस तरीके से लिखेंगे। अगर एक मुसल्लस के, एक अगर ट्रायंगल है, एक मुसल्लस है कि एक जिले पर मुतवाज़ी खत खींचा जाए, यानी एक खत जो है, एक लाइन किसी एक जिला यानी किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के मुतवाज़ी खींचा गया, पैरेलल खींचा गया, तो बाकी दो इजला यानी बाकी जो दो जिले बच गए या बाकी दो साइड्स बच गए को दो मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है, यानी दो मुख्तलिफ, दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो क्या करेगा, कट करेगा। और वो दो इजला एक ही निस्बत में मुनक़सिम होते हैं। तो वो दो इजला जो है, यानी जो दो अदर साइड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक ही निस्बत में मुनक़सिम हो जाएंगे, यानी एक ही रेशो में डिवाइड होंगे। अब इसको समझते हैं इस फिगर से। फिगर में आपको देखो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है डीई। ये जो लाइन है डीई ये पैरेलल है इस बीसी के, ठीक है, बीसी के पैरेलल है। अब अदर टू साइड, अब डीई जो है ये क्या कर रहा है, एबी को, यानी इस पर्टिकुलर लाइन साइड को, एबी को डी पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, जबकि डीई ई पॉइंट पे एसी को क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक मुसल्लस है एबीसी, इसका एक जो लाइन है, एक खत है डीई, ये बीसी को पैरेलल है, जबकि बाकी दो जिले हैं ए बी और ए सी, बाकी जो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, इसको डीई, डी और ई पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आप पॉइंट समझ चुके होंगे। तो अभी अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम ये बोल रहा है कि ये जो बाकी दो साइड्स हैं ये एक ही निस्बत में मुनक़सिम होते हैं या डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, द अदर टू साइड विल बी डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि यहां से अगर आप स्टार्ट करें ए डी, ठीक है, ए डी बाई डी बी, ठीक है, ये रेशो, रेशो मीन्स डिवीजन, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होगा। अगर आपका कोई एक साइड, कोई एक लाइन, अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड को क्या है, पैरेलल है, तो वही लाइन जो है बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। दिस इज थेल्स का थ्योरम और स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। तो अगर आपको एग्जाम में थेल्स थ्योरम पूछा जाता है तो आपको ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना है, दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद ये वाली डायग्राम बनाओगे और उसका ये पर्टिकुलर
न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको डिनोट करोगे। तो अगर आप ये थेल्स थ्योरम स्टेटमेंट लिखते हैं तो डेफिनेटली यू विल अर्न द मार्क्स फॉर इट। चलिए अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है ये थ्योरम? The statement of the Pythagoras theorem, it states that the square of the longest side of a right angled triangle, which is called hypotenuse. Hypotenuse जो है longest side को ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो it states that the square of the longest side of a right angled triangle is equal to sum of the squares of other two sides। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। चलिए उर्दू में भी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। एक कायम मुसल्लस में, कायम मतलब जाविया मुसल्लस भी कह सकते हैं, में वितर का मुरब्बा। अब वितर क्या होता है? द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। वितर का मुरब्बा बाकी दो इजला के मुरब्बों के हासिले जमा के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला काम आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, वेदर आपको समझ में आए ना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको ये लिखना है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिख देते हैं आपको 1 मार्क मिल जाता है। तो पहला काम हमारा इस स्टेटमेंट को अच्छे से 5-10 टाइम्स लिख के इसको याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। उर्दू में आप लिखोगे एक कायम मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो इजला के मुरब्बों के हासिले जमा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? फिगर से समझते हैं। लेट्स से आपके सामने एक फिगर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, जिसमें ये वाला एंगल जो है आपको दिया हुआ है 90। अब जो एंगल 90 होता है उसके सामने अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली जो साइड है, दिस साइड इज नथिंग बट योर हाइपोटेन्यूज, या इसे वितर कहते हैं। ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अभी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक कायम मुसल्लस में वितर का मुरब्बा, मुरब्बा मीन्स स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट इज सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, ये इक्वल होता है, दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अब इस साइड का जो वैल्यू है या इस साइड की जो मेजरमेंट है वो कितना है? ए है। ठीक है, और इस साइड की मेजरमेंट है बी। ठीक है, तो अब इन दोनों के स्क्वायर्स के बराबर होगा, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हासिले जमा है या सम दिया हुआ है यहाँ पे आपको थ्योरम में। तो आपने इसको सी देना है, इसको ए लिखना है, इसको बी लिखना है, एंड देन यू विल राइट पाइथागोरस थ्योरम इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अगर स्टेटमेंट, डायग्राम और ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको लिख देते हैं तो यू कैन अर्न 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, एक बार फिर देखिए। थ्योरम स्टेट्स दैट the square of the longest side of a right angle triangle called the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। डायग्राम बना लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उर्दू में आप लिखोगे एक कायम मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज्जा के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है या हासिले जमा के बराबर होता है। डायग्राम आपने ड्रॉ किया और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप 1 मार्क्स जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अर्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अभी थर्ड थ्योरम की तरफ, और थर्ड थ्योरम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो तो उनका एरिया का एक थ्योरम होता है जो इंपॉर्टेंट है एज फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है इसका स्टेटमेंट? लेट्स सी। When two triangles are similar, यानी जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, the ratio of areas, तो रेशियो डिवीजन ऑफ द एरियाज, यानी दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स, यानी इन दोनों ट्रायंगल के जो एरियाज है उसका रेशियो इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ स्क्वायर्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स यानी स्क्वायर के रेशियो का, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये है थ्योरम।
इसका स्टेटमेंट आपने लर्न करना है, मेमोराइज करना है। उर्दू में ये थ्योरम इस तरीके से डिफाइंड होगा, अगर दो मुसल्लस मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नजीरी जिलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। यह है थ्योरम के स्टेटमेंट। सबसे पहला काम, ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरीके से लर्न करना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद का जो काम है, इसको आपने डायग्राम बना के थ्योरम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपने यहाँ पे डायग्राम बनाना है। ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे, इस तरीके से एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे और ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल्स आपने बनाना है। उसके बाद गिवन आप लिखोगे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये सिमिलैरिटी की साइन है, इसको याद से लिखना है। एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये लिखेंगे। उसके बाद आपको जो प्रूव करना है, द प्रूव या जो स्टेटमेंट है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए ए आर मीन्स एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय, जैसे कि हमने कहा है रेशो, रेशो मीन्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी दूसरा वाला ट्राइंगल आपने ले लिया। इट विल बी इक्वल टू, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? ए बी एंड पी क्यू। सो ए बी बाय पी क्यू का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है आपको। उसके बाद बी सी, ये वाला पूरी साइड लेंगे अब, बी सी, ठीक है। बी सी के साथ आपने लेना है क्यू आर, ठीक है, क्यू आर लेंगे आप। तो बी सी बाय क्यू आर का भी क्या करना है? स्क्वायर लिखना है। और जो तीसरा साइड है वो है ए सी, ठीक है, ये वाला तीसरा साइड है आपका। तो ए सी बाय पी आर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको करस्पॉन्डिंग साइड इस तरीके से लेना है, सी ए बाय पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या किया है? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा, फिर डायग्राम लिखा, गिवन जो है एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर लिखा, और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आपने इस तरीके से लिखा, तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आखिरी थ्योरम जो आपको याद रखना है वो क्या है। एंगल क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन भी इसको कहते हैं, ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का ही एक थ्योरम है, ए क्राइटेरियन। क्या है इसका स्टेटमेंट? इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, अगर वो दोनों इक्वल हैं, टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल और दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल, ये रिस्पेक्टिवली होने चाहिए। अगर वो इक्वल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली जो ये वर्ड है ये मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज थ्योरम जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो अच्छे तरीके से थ्योरम का स्टेटमेंट आपने लर्न करके लिखना है। उर्दू में ये थ्योरम हम किस तरीके से लिखेंगे? अगर एक मुसल्लस के दो जाविये बितरतीब दूसरे मुसल्लस के दो जावियों के बराबर हो, अगर एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो जावियों के बराबर हो, यहाँ पे भी बितरतीब जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मिस नहीं करना है। हो तो दो मुसल्लस क्या हो जाएंगे? मुशाबा होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ए दो मुसल्लस की मुशाबिहत भी कहते हैं, या इसको जा मुसल्लस की मुशाबिहत की शर्त भी कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करके इसका स्टेटमेंट को जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है। तो इसको भी लिखने के लिए सबसे पहले आपने ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है और दूसरा डीईएफ ये वाला दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे आपको दो एंगल्स जो है वो इक्वल लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी लिया हुआ है और एंगल सी लिया हुआ है। अब जो रिस्पेक्टिवली या बितरतीब दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है? अगर आपने बी लिया है तो बी इक्वल हो जाएगा ई के, ठीक है, इसको कहते हैं बितरतीब या रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है कि ये पोजीशन पे, बी की पोजीशन पे दूसरे ट्राइंगल में कौन सा एंगल है? तो अब देखिए ट्राइंगल के लेफ्ट साइड में एंगल बी है, तो इस ट्राइंगल के लेफ्ट साइड में कौन है? एंगल ई है, तो इसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली या बितरतीब। सिमिलर वे एंगल सी जो है ये राइट साइड में, बॉटम राइट साइड में है,
तो बॉटम राइट साइड में इस ट्रायंगल में कौन है? एफ है। तो इस तरीके से आपने ये जो है एंगल्स को लेना है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ इनटू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो एंगल्स इक्वल है। देन what we have to prove is triangle ABC is similar to triangle DEF। तो ये आपने लिखना होता है। सिंपल स्टेटमेंट लिखा, डायग्राम बनाया, गिवन और प्रूफ इतना ही लिखना होता है। तो इस तरीके से आपको इन चारों थ्योरम में से कोई एक स्टेटमेंट या कोई एक थ्योरम जो है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल द 4 थ्योरम। तो इसको लर्न कीजिए, मेमोराइज कीजिए और ये 1 मार्क्स आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। विद दैट नोट अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।